नमस्कार मित्रों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही सुंदर कथा लेकर आए हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप एक बार इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। तो चलिए कथा को आरंभ करते हैं। दोस्तों, एक बार भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठकर सांसारिक लीला देख रहे थे। तभी माता पार्वती की नजर एक ऐसे मनुष्य पर पड़ती है जो बहुत ही परेशान था। उस मनुष्य की परेशानी को देखकर माता पार्वती के हृदय में ममता का भाव उभर आया, क्योंकि माता पार्वती तो इस संपूर्ण जगत की माता हैं। इसलिए उन्होंने उस मनुष्य की परेशानी को देखते हुए भगवान शिव से उस मनुष्य के बारे में पूछा। अब भगवान शिव तो त्रिकालदर्शी ठहरे। उन्हें तो सबके भूत, भविष्य और वर्तमान काल में घटने वाली घटनाओं का पता होता है। इसलिए भगवान शिव ने उस मनुष्य को देखते ही माता पार्वती से कहा कि हे देवी, ये मनुष्य तो अपने कर्मों के परिणाम के कारण दुखी है और कुछ ही क्षणों में इसकी मृत्यु भी होने वाली है। तो माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे नाथ, मेरे हृदय में इस मनुष्य के लिए दया का भाव उभर रहा है। क्या हम इस मनुष्य की सहायता नहीं कर सकते? तो भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, यह तो विधि का विधान है। जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल भोगना पड़ता है। और ये मनुष्य भी अपने प्रारब्ध को भोग रहा है। और अगर हम इसकी सहायता करना भी चाहें तो ये मनुष्य अपने कर्मों के कारण हमारी कृपा को स्वीकार नहीं कर पाएगा। तो माता पार्वती ने कहा, हे नाथ, मेरे कहने से आप एक बार इसकी सहायता अवश्य करें। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उस मनुष्य की सहायता करने का निर्णय ले लिया और तुरंत ही यमराज को बुलाया और एक किताब देकर उन्होंने यमराज को उस मनुष्य के पास भेजा। यमराज तुरंत ही भेष बदलकर उस मनुष्य से मिलने गए। भेष बदलने के कारण वह व्यक्ति यमराज को पहचान नहीं सका। यमराज ने पीने के लिए उस व्यक्ति से पानी मांगा। बिना एक क्षण गवाए उसने पानी पिला दिया। पानी पीने के बाद यमराज अपने असली रूप में आ गए और उस व्यक्ति से बोले कि मैं यमराज हूँ और मैं तुम्हारे प्राण लेने आया हूँ। चूंकि तुमने मेरी प्यास बुझाई है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी किस्मत बदलने का एक मौका अवश्य दूंगा। ये कहकर यमराज ने भगवान शिव द्वारा दी गई किताब को उस मनुष्य को देकर कहा कि तुम्हारे पास 5 मिनट का समय है। इसमें तुम जो भी लिखोगे वही हो जाएगा। ध्यान रहे, केवल 5 मिनट। उस व्यक्ति ने किताब खोलकर देखा तो उसने देखा कि पहले पेज पर लिखा था कि मेरी तो मृत्यु होने वाली है। उसने सोचा कि पहले मैं आगे का देख लूं, इस पर मैं सबसे अंत में लिख दूंगा। जिस पेज पर लिखा था कि उसकी मृत्यु होने वाली है, उस पेज पर उसने कुछ नहीं लिखा और आगे बढ़ गया। और जब उसने अगला पेज पलटा, अगले पेज पर लिखा था कि उसके पड़ोसी की लॉटरी लगने वाली है और वह पड़ोसी करोड़पति बनने वाला है। तो वह सोचने लगा कि मेरी तो मृत्यु होने वाली है और इसको धन मिलने वाला है। यह सोचकर उसने उसमें ये लिख दिया कि इसकी लॉटरी
ना लगी। और जब उसने अगला पेज पलटा तो अगले पेज पर लिखा था, उसका एक दोस्त चुनाव जीतकर मंत्री बनने वाला है। यह पढ़कर वह फिर से सोचने लगा कि मेरी तो मृत्यु होने वाली है और इसकी किस्मत बदल जाएगी। यही सोचकर उसने लिख दिया कि उसका दोस्त चुनाव हार जाए, और इस तरह वह पेज पलटता रहा। और अंत में उसने अपना पेज खोला तो जैसे ही उसने कुछ लिखने के लिए पेन उठाया तो यमराज ने उस व्यक्ति से किताब वापस ले ली और कहा, वत्स, तुम्हारा 5 मिनट का समय पूरा हुआ, अब कुछ नहीं हो सकता। तुमने अपना पूरा समय दूसरों का बुरा करने में व्यतीत कर दिया और अपना जीवन खतरे में डाल लिया। अंततः तुम्हारा अंत निश्चित है। ये सुनकर वह व्यक्ति बहुत पछताया, लेकिन सुनहरा मौका उसके हाथ से निकल चुका था। यदि ईश्वर ने आपको कोई शक्ति प्रदान की है तो कभी किसी का बुरा न सोचो और ना ही बुरा करो। दूसरों का भला करने वाला सदा सुखी रहता है और ईश्वर की कृपा सदा उस पर बनी रहती है। तो साथियों, ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली है, आप ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं एक और अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।